कैसे हो बच्चे? हमने पिछली हिंदी कक्षा में आपके साथ कारक किए थे, जिसके अंदर मैंने आपको विभक्ति चिन्ह बताए थे। और आज हम क्रिया पढ़ेंगे। आपकी व्याकरण का पाठ है क्रिया, जिसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि क्रिया के भी नियम हैं, भेद हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया आपको सबको पता है, सोना, हंसना, उठना, बैठना, ये सब हमारी क्रियाएं होती हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उसे हम क्रिया कहते हैं। राइट, यानी कि अब किसी काम के करने के बारे में पता चल रहा है कि आप पढ़ रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, चल रहे हो, ये सब हमारी क्रियाएं ही हैं, जिनसे हमें पता लगता है कि आप या हम क्या कर रहे हैं। वो आपको कहता है इसके अंदर कि जो क्रिया है इसके अंदर एक का मूल शब्द जो होता है ना, जैसे उठना, खेलना, दौड़ना, बैठना, हंसना, ये हमारे धातु कहलाते हैं, है ना। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु कहलाता है। प्रश्न भी आता है आपके पास। और जब हम इन जो ये हमारे क्रिया के जो मूल रूप में ना जो है प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? जैसे पढ़ जमा ना पढ़ना, है ना, खेल जमा ना खेलना, ये सब लगाने से हमारा जो है क्रिया का मूल रूप बन जाता है। अब वो कहता है कि आपको क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रियाएं वो होती हैं जिसमें कर्म ना लगे तथा क्रिया का जो फल है वो दोनों कर्ता में रहे, कर्ता के अंदर रहे। जैसे आपके पास मैं एक उदाहरण देती हूँ कि रेयान हंस रहा है। ठीक है, रेयान क्या कर रहा है? हंस रहा है। इसके अंदर क्या है? वाक्य में रेयान करता है ना, हंस रहा है, और वो क्या है? क्रिया है। तो हंसना, बैठना, खट्टा होना, ये सब हमारी क्रियाएं होती हैं जो अपने आप में पूर्ण होती हैं। राइट, इसी तरह वो आपको कर्मक क्रिया के अंदर कहता है कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जो हम काम कर रहे हैं उसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उसे हम कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अब इसके अंदर वो क्या है? कहता है कर्म क्या होता है बेटे? काम करना। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। विशाल फुटबॉल खेलता है, तो क्या खेलता है वो? फुटबॉल खेलता है। क्रिया कर्मक है या नहीं, इसके लिए जानने के लिए हम इसके अंदर ना प्रश्न लगा देते हैं। जैसे मैंने आपको कहा विशाल फुटबॉल खेलता है, विशाल क्या खेलता है? तो आपको उत्तर अपना मिल जाएगा कि वो फुटबॉल खेलता है। अब ये देखिए उदाहरण आपके सामने, मैंने आपको मूल शब्द दिया है पढ़ना, और फिर मैंने आपको कर्मक क्रिया बनाई है वह पुस्तक पढ़ रहा है। यानी कि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। जो हम काम कर रहे हैं उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है ना। पढ़ना, पढ़ रहा है। तो इसके अंदर हम प्रश्न के रूप में कैसे देख जाएंगे? वह क्या पढ़ रहा है? तो आपके पास उत्तर क्या आएगा? पुस्तक, है ना। ऐसे ही अकर्मक का देखिए, वह स्कूल में पढ़ रहा है। कहाँ पढ़ रहा है? स्कूल में पढ़ रहा है। इसको कहता है इसके अंदर क्या हुआ? कर्म ना लग के क्रिया का व्यापार जब फल दोनों उसके उपयोगकर्ता पर पड़ रहे हैं। ऐसे ही उसने आपको खेलना, देखिए सोहन क्रिकेट खेलता है सकर्मक, सोहन रोज खेलता है अकर्मक। क्या लगा के पता किया हमने? क्रिकेट, और यहाँ पर फिर हमने सोहन रोज खेलता है, नाम है उसका उपयुक्त वाक्य में, और वो क्या है? रोज खेलता है, प्रतिदिन नियम है, तो वो आपकी अकर्मक क्रिया कहलाएगा। अब वो आपको कहता है कि कर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत क्या आता है? इसमें केवल एक ही कर्म होता है, यानी कि हम एक ही काम कर रहे हैं, एक ही काम के बारे में पता चल रहा है। देखिए उसने कहा है अमन पुस्तक पढ़ रहा है, तो दिस टाइम अमन क्या है? एक ही काम कर रहा है, एक कर्मक क्रिया, यानी वो एक काम कर रहा है, दो नहीं कर रहा, पढ़ रहा है। मोहन पतंग उड़ा रहा है, एक समय में एक काम कर रहा है, तो उसके एक कर्म के बारे में पता लग रहा है। द्विकर्मक क्रिया के अंदर दो कर्म हो, क्रिया के साथ जो हम काम कर रहे हैं ना, जो काम हम कर रहे हैं उसके साथ दो काम और हो रहे हैं, क्रिया कर्म हो, दो कर्म क्या कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं। तो क्या? रमन ने अरुण को पुस्तक दी। अब देखो रमन है और वो क्या कर रहा है? क्रिया के साथ साथ अरुण को पुस्तक दे रहा है ना। इसकी पहचान होती है क्या? किसको लगाकर हम प्रश्न कर सकते हैं।
पता लग जाएगा हमें दो की बात हो रही, क्या कर रहा है और किसके साथ कर रहा है ना। रजनी बच्चों को कहानी सुना रही है, इसमें भी देखो रजनी है, कहानी क्या कर रही है, कहानी सुना रही है, और किसको सुना रही है, बच्चों को सुना रही है। तो होगी ना द्विकर्मक क्रिया। तो इसलिए द्विकर्मक क्रिया में एक मुख्य कर्म भी और दूसरा गौण कर्म भी हो जाता है। अब वो आपको कहता है आगे कि आप प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, प्रयोग और संरचना के आधार पर इसके 5 भेद वो बताता है आपको। पहला प्रेरणार्थक, दूसरा संयुक्त, तीसरा नाम धातु, चौथा सामान्य क्रिया, पांचवा पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जो सी होती है इसके अंदर आपको खुद काम नहीं करता जो होता है वो खुद काम नहीं करता, बल्कि किसी और व्यक्ति से वो काम कराता है। देखो, क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चले कि कर्ता स्वयं क्रिया ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से क्रिया करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसे हम प्रेरणार्थक कहते हैं। जैसे वह धोबी से कपड़े धुलवाता है, खुद कपड़े नहीं धो रहा, वो धोबी को कहता है कि कपड़े धोने के लिए। तो इसके अंदर क्या है, दूसरों से काम करवाया जा रहा है, स्वयं ना करके। पिताजी ने वेदांत से जूस मंगवाया, राइट। अब इसके अंदर देखो वो कह रहा है ना, पिताजी ने खुद तो नहीं लिया, मंगवाया है। तो इसलिए हमें पता लग रहा है इसके अंदर कि क्या है। अब उसने आपको प्रेरणार्थक क्रिया के 2 रूप बताए हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित होता है, मतलब खुद काम करने में, आप खुद अपना काम खुद कर रहे हो, तो उसे हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं कहती हूँ माँ सबके लिए खाना बनाती है, माँ कर रही है ना। तो दूसरा वो कहता है आपको द्वितीय प्रेरणार्थक, जिसके अंदर कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक विद्यार्थियों से अभ्यास करवाते हैं, तो यहाँ क्या है, शिक्षक खुद नहीं कर रहे, बच्चों से अभ्यास करवा रहे हैं ना। तो इसके अंदर क्या है, दूसरों को काम करने के लिए प्रेरणा देना। अब इसके अंदर उसने आपको शब्द दिए हैं, मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। मूल क्रिया है आपके पास करना, और प्रेरणार्थक क्रिया उसने कहा है कराना। द्वितीय क्रिया के अंदर करवाना, ठीक है ना। देखो क्लियर किया ना उसने, कराना और करवाना, पढ़ाना और पढ़वाना, खिलाना खिलवाना। इसी तरह वो आगे अब आपसे कहता है कि संयुक्त क्रिया क्या होती है। अभी उसने आपको जो कहा प्रेरणार्थक, दूसरा है आपके पास संयुक्त क्रिया, जिसके अंदर जो 2 या 2 से अधिक धातुओं से बने क्रियापद को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन ने पत्र पढ़ लिया, इसके अंदर 2 क्रियाएं हो रही हैं कि उसने पत्र जो है पढ़ लिया, 2 क्रियाओं का प्रयोग हो रहा है, पढ़ और लिया। यहाँ पर 2 धातुओं से, इसलिए इसे हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। अब तीसरा वो आपको कहता है नाम धातु क्रिया। नाम धातु के अंदर क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये जो शब्द से बनती है, इसके मूल में जो कोई भी धातु नहीं होती उससे हम, धातु आपको पता है शब्द थे हमारे, देखो उसने क्लियर किया है। संज्ञा से बात, बतियाना, हाथ, हथियाना। स्वर्णम शब्द उसने दिया अपना, अपनापन। विशेषण लाल, लालच, ललचाना, नरम, नरमाना। इसके अंदर क्या है, आपके इन मूल में कोई भी धातु नहीं होती है, इसलिए इनको नाम धातु क्रिया कहा जाता है। चौथा वो कहता है सामान्य क्रिया, जब हम किसी वाक्य में एक ही क्रियापद का प्रयोग करते हैं तो उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। एक ही पद यानी एक ही बात हो रही है, बच्चे खेले, मोनिका ने पत्र लिखा, दादाजी बाजार गए, रमा दौड़ी, ये हमारी सामान्य क्रियाएं हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, इसमें किसी वाक्य में आने वाली 2 क्रियाओं में से एक पहले और दूसरी बाद में होती है। तो वो पहले हो जाने वाली जो बात क्रिया है ना, वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, जो पहले काम हो चुका है और उसके अंदर दूसरी बात को जोड़ दिया गया है। जैसे मोहन स्नान करके खाना खा रहा है, तो पहले उसने क्या किया, स्नान किया ना, इसलिए उसको पूर्वकालिक, पहले करने वाली क्रिया थी, और समाप्त किस पे किया उसने, खाना खाने का, मतलब नहाने के बाद वो खाना खा रहा है। ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया में आएगा, जिसके अंदर वाक्य में आने वाली 2 क्रियाओं में से पहले तथा दूसरी बात में जो घटित हो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं।